सो हम जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो था 2.7 बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था क्या, है क्या, इसको हम ऑलरेडी समझ रहे थे। ठीक है। लेकिन फिर से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ट्यूशन चाहिए किसी भी क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12 ऑनलाइन ट्यूशन जूम एंड गूगल मीट्स पर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी बैचेस चल रही हैं, वन ऑन वन भी चल रहा है एंड प्राइवेटली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स भी उठाते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी विद इंटरनेशनल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। इन ट्यूशन से जो भी बच्चा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 90+ परसेंटेजेस आई हैं उसके बोर्ड के अंदर। आपकी भी 90+ परसेंटेज आ सकती है बोर्ड के अंदर। इस ट्यूशन के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे? इसमें हम आपके चैप्टर टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा कोई चीज़। ठीक है, कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी तैयारी हुई है, उसके बाद हम आपके ऊपर उतना ज़्यादा वर्क करें। असाइनमेंट दी जाएंगी आपको, होमवर्क दिए जाएंगे, एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपने लेक्चर सुन लिया, उसके बाद उसको हल करें। नोट्स दिए जाएंगे आपको, जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर इन द एंड दिए जाएंगे, जो कि जिसकी आप रिवीजन तैयारी करके उसको एक दो दफ़ा अटैम्प्ट करके आपके जो बोर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे यार, ये आपको दिए जाएंगे। ये सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाएंगे बुक की न्यूमेरिकल्स हल करवाई जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि यार शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हल किए जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर लिखना सिखाएंगे आपको, खाली वो बना के नहीं देंगे। उसके साथ एग्जाम, आपकी जो बोर्ड एग्जाम है प्लस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो अभी से हम आगाज़ करवा देंगे आपका। कैसे? कि यार आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे पढ़ना होता है, और आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके जो आपके लेवल के जो हैं क्लास 9, 10 के एमसीक्यूज़ भी होते हैं बच्चों वाले, वो भी आपको करवाते जाएंगे पास पेपर में। ठीक है, टीपीपी दिए जाएंगे, उसमें आपको करवाए जाएंगे यार, आप आगे जाएं तो आपको मुश्किलात ना हो। उसके बाद 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगी आपको, ग्रुप में ऐड किया जाएगा। कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो या टीचर को भेज दो, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो, टीचर उसका जवाब दे देगा विद इन 24 to 48 आवर्स। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट है बच्चे का, ये न्यूमेरिकल कैसे हो रही है, लेक्चर सुन लिया उसके बाद समझ नहीं आ रहा, यार रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे अलावा आपकी जो ऑनलाइन ट्यूशन हुई उसकी आपकी जो है रिकॉर्डिंग दी जाएगी। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे यार, और जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और आपके इन द एंड 90+ परसेंटेज आएंगी। अब हम आपको 90% की गारंटी दे रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है हम आपको जो असाइनमेंट दें, जब हम आपको होमवर्क दें, एमसीक्यू शीट दें, आप उसको हल करें। क्वेश्चन आंसर दें, हम जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो करें। ये आपका प्रॉमिस होगा, तभी तो 90+ परसेंटेज आएगी आपकी, अदरवाइज किसे आएगी? हम जो आपको दें बस वो करो, ज़्यादा ना करो। स्कूल में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल आपके पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ा और बाहर मुल्क के असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे, जो कि हांगकांग की टॉप यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये पूरी जो टीम है सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छे करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा कम फ़ी। अगर आपको फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस नंबर पे मैसेज करो। फेडरल बोर्ड इन्फॉर्मेशन, सर हमें ट्यूशन लेना है, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी गई है, इतने 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको पढ़ने पड़े पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। वो ट्यूशन वाला दौर गया, वहाँ पे 20 बच्चे आए, 25 बच्चे आए, वो वाला दौर गया। इस दौर में आपको बेहतरीन तालीम कम से कम फ़ी में जो है देने का हमने अहद उठाया, और उस अहद को हम पूरा कर रहे हैं। तो चलें अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली ये होती है नाम रखने की रस्म को। ये क्या है? नाम रखने का अमल। अब नाम क्यों रखते हैं? वाय नाम क्यों रखते हैं? अगर घर पे कोई बंदा पैदा होता है ना, तो हम उसका नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको कैसे बुला सके, हम उस बंदे को कैसे जान सके, नो कर सकें, और कैसे उसको कॉल कर सकें हम उस बंदे को। तो इसलिए हम जो है नाम रखते हैं उसको जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। यही काम हमारे इसके अंदर होता है, बायोलॉजी के अंदर भी। ठीक है। ये काम किसने, नाम रखने का अमल ये दिया किसने था?
ये जो अमल था ये आपका एक बंदा था जिसका नाम था कारोलस लीनियस। बड़ा मशहूर बंदा था, बड़ा योगदान था इस बंदे का, बड़ा इसने मतलब जो है इसके अंदर अपने आप को वक्फ किया। उसने नाम रखने का अमल रखा। अब नाम रखने के अमल में भी देखें रूल्स होते हैं। अब ऐसे थोड़ी आपने जो है नया बच्चा पैदा हुआ और प्लेट तोड़ी घर पे जो आवाज आई शू शी, ये अंग्रेज वाले नाम रख दिए, नहीं ना। तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स। वो रूल्स आपको बताएंगे कि नाम रखना क्या है। देयर आर सम रूल्स। अब ये रूल्स हैं क्या आखिर? पहला रूल ये कहता है आपका नाम दो लेटर्स में जो है दो पार्ट्स में होगा। नेम कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स। नाम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है। आपका जो पहला पार्ट होगा ना प्यारा सा, जो पहला पार्ट होगा आपका, पार्ट नंबर जो वन होगा वो आपके पास होगा आपका जेनरा। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहला क्या होगा? जेनेरा, आपका जीनस पार्ट। दूसरा क्या होगा? स्पीशी। स्पीशी का जो नेम होगा वो आप वो रखेंगे। सो ये रूल है आपका। एक और रूल ये है आपके पास कि आपका जो पहला नाम होगा ना जीनस का, जो बता रहा होगा वो कैपिटल लेटर का होगा। ये क्या होगा? इसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ये क्या होगा स्पीशी का? स्मॉल। फर्स्ट लेटर स्मॉल। ठीक, यहां तक जीनस स्पीशी। ये फॉर एग्जाम्पल, हम इंसानों का हम फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम उठाएंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम जो ह्यूमंस हैं प्यारे से, हम क्या हैं? हम प्यारे से ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? इसका जो साइंटिफिक नेम होगा, बायोलॉजिकल नेम भी कहा जाता है और साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। सो साइंटिफिक नेम जो होगा इसका साइंसी दुनिया में वो होगा होमो। से इसका जीनस क्या है? ह्यूमंस का जो जीनस है वो होता है होमो, बड़ा आ गया। दूसरा होता है सेपियंस, जो इसकी स्पीशी का नाम होता है सेपियंस। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये एग्जाम्पल है। दिस पार्ट, ये वाला पार्ट है आपका प्यारा सा, ये है जीनस, ये है स्पीशी नेम। राइट। इसके बाद कुछ और सेट ऑफ रूल्स हैं, देखें। आप कभी भी इसको ना लिखें तो ये इटैलिसाइज्ड होके लिखें। ठीक है, इट मस्ट बी इटैलिसाइज्ड इन डॉक्यूमेंट्स। आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, पेपर लिख रहे हो, तो उसको इटैलिसाइज्ड यानी टेढ़ा करके लिखा जाता है हमेशा। फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस था आपका, इसको आप क्या करेंगे? टेढ़ा करके लिखेंगे। कैसे? ऐसे, जो इटैलिक होता है ना फॉन्ट, होमो सेपियंस, ऐसे ना कि ऐसे जो मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं आपके पास, क्या? नोमेनक्लेचर के। क्या है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स थे आपके पास जिसके तहत आप नाम रखते हैं चीजों का। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, हम कहते हैं कि शेर की खाला बिल्ली। क्या लोग कहते हैं यार, शेर की मासी आई है, शेर की खाला आई है। शेर की खाला बिल्ली। लेकिन क्यों? क्या ये किसी ने ऐसे मस्ती मस्ती में बोल दिया था? नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। बेसिकली
एक जीनस है, जीनस है एक, देखो जीनस ऊपर होता है, एक जीनस है, वो है फेलिस। अब इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशी आती हैं, 10 15 20, जैसे होमो है, होमो के अंदर बहुत सारी आती हैं, बंदर हो गया, ये वो फलाना ठिकाना। तो फेलिस क्या है, एक जीनस है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशी आती हैं। उसमें से एक स्पीशी आपके पास केट होती है, बिल्ली, और एक स्पीशी लायन होती है। यानी ये शेर और बिल्ली रिलेटिव है आपस में, उनके बाल देखें, मुंह का फेस देखें, क्योंकि उनका जीनस सेम है फेलिस। आगे जाके वो मॉडिफाई हो जाती है अपने आप को। तो इसलिए शेर की खाला बिल्ली, ये रीजन है इसका, क्योंकि उन दोनों का जीनस सेम होता है, फेलिस, राइट। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस। जीनस में बहुत सारी स्पीशी होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया, याद करने वाली चीज है। नाउ लेट्स मूव टू इंपोर्टेंस। देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की हमारी किताब कुछ इंपॉर्टेंस कह रही है, वो भी समझना लाजिम है, हमने तो अपने हिसाब से बता दी। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझें कि है क्या इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बेसिकली इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। क्या है इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, कैसे समझाते हैं हम आपको। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी, यहां पे आ जाएं आप, ठीक है, ये रही। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू बी गिवन अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन। अब ये जो नाम दिया जाता है लातीनी जबान में दिया जाता है, लातीनी जबान में, ठीक है। वी वाई कांट बी जस्ट यूज कॉमन नेम्स फॉर ऑर्गेनिज्म, हम कॉमन नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अ कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्योंकि देखें, हम जो है ना, कॉमन नाम क्यों नहीं ले रहे, बिल्ली है, बिल्ली क्यों नहीं कहते। बेसिकली आप उर्दू में इसको बिल्ली कहते हैं ना, किसी और जबान में कुछ और कहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल चीता होता है, टाइगर, चीता आप कहते हैं। इसको हिंदी अल्फाज में इंडियंस बाघ कहते हैं, बाघ। वो आपका जो गार्डन है वो वाला नहीं, इसको बाघ कहा जाता है। तो ये जो कॉमन नाम है वो वेरी कर रहा होता है, और साइंटिफिक रिसर्चेस के अंदर लोगों को मुश्किलात होगी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो नाम हो, एक सेम नाम हो, कॉमन नाम हो, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर सेम नाम होना चाहिए। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज के हिसाब से लातीन उस टाइम पे थी, एंड वो बहुत पॉपुलर थी, वहां पे आ गया। इवन दोज हु स्पीक सेम लैंग्वेज समटाइम यूज डिफरेंट कॉमन फॉर द सेम ऑर्गन। ब्रिंजल, बैगन। अब जैसे इंग्लिश में ब्रिंजल कहा जाता है, ब्रिंजल, उर्दू में बैगन कहा जाता है, ठीक है। बतून, बाताऊन कहा जाता है पंजाबी के अंदर, वांगण। अबे वागतून लिखा हुआ है यार, वांगण। आपका जो बैंगन होता है ना, बैंगन, इसको वांगण कहा जाता है, वांगण। वांगण खाता थी। सो देर इज समथिंग स्पेशल, वांगण जोड़ो मुंह ठाए वेठो हई। ये कहावत है, बूथ वांगण करे बैठो हई, मतलब कोई आप कह दो किसी को और वो मुंह गंदा बना के बैठ जाए कोने में जाके, आप किसी को डांट सुना दो या कुछ कह दो, तो वो 1 2 दिन तक ना थोड़ा मिसबिहेव मतलब कर रहा होता है, मुंह साइड में और अपने मुंह के हिसाब से, तो और मुंह जला हुआ देख रहा होता है, तो डेट्स वी कॉल वांगण जोड़ो मुंह ठाए बैठो हई। तो ये चार अल्फाज एक ब्रेंजल के लिए अलग अलग जबानों में अलग अलग है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इट इज रियली कंफ्यूजिंग, ठीक है। जैसे एक बायोलॉजिकल नाम है सोलामोन मेलेंगा। फाइंड आउट द पंजाबी, सिंधी, पश्तो और अदर लोकल नेम्स फॉर जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड चाइनीज नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच विल शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। पोटैटो को सोलनम ट्यूबरसम कहा जाता है। देखो, इनके क्या है, ये दो हैं, इसके तुम दो हैं। पटाटे को तुम क्या बोलते हो उर्दू में, आलू। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको ढूंढो, ये होमवर्क है आपका। क्या है, पटाटो के इन तमाम जबानों में तुमने नाम ढूंढने हैं, तमाम जबानों के अंदर नाम ढूंढने हैं पटाटो के। राइस के ये ढूंढने, ये क्या है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ढूंढने हैं तुम्हें तमाम नाम। होमवर्क है आप लोगों का। A scientific name has the advantage of standing for a single kind of animal, plant or organism all over the world. स्टडी करना आसान है, नाम रखने की रस्म है हर जगह पे। तो कॉमन नेम, जस्ट पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड और साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस एक नाम, सब काम।
तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के ट्यूशन चाहिए और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्यूशन की फ़ी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है और आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।